हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज अपन करने वाले आपके कक्षा 8वीं के गणित विषय के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, मैंने सच में यहाँ पे पूरा है ना पेपर सॉल्व कर रखा है। यहाँ पर है ना पूरा है ना पेपर सॉल्व कराऊंगा और आपको भी साथ में सॉल्व करना है, ठीक है। और इसके अंदर जो क्वेश्चन है ना, मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसी पेपर में लगे सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए एक बार इन क्वेश्चन को जरूर कर ला, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है ना वो बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे लेवल के क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ। तो इसलिए एक बार इस क्वेश्चन के जो है पूरे पेपर की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। और आपको भी है ना मेरे साथ साथ सॉल्व करना है, ठीक है। आपको भी मेरे साथ साथ सॉल्व करना है, या आपको बाद में इसको अच्छे से सॉल्व करना, तभी आपको जो है अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है अपना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है -17/19। जैसा कि मैंने बोला था कि कोई भी चिन्ह हो आपको उसको नहीं छेड़ना है, बिल्कुल सेम टू सेम आंसर लिख देना है। यहाँ पे -7/19 है ना, तो इसको अपन लिख देंगे दोस्तों -19/7, ठीक है। इस प्रकार आ जाएगा, माइनस के चिन्ह को मत छेड़ना, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट अपना आता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, तो -19/7 आता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। और दोस्तों आपको बता दूं कि चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऐसा सपोर्ट देखकर, ठीक है। बहुत अच्छा आपने सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। 7x - 9 = 16 दे रखा है, ठीक है। तो इसको 7x - 9, तो ये -9 को उधर भेज दूंगा मैं, तो ये 16 + 9 हो गया, ठीक है। इतना तो आपको आता होगा कि पक्षांतर करते हैं तो माइनस की संख्या प्लस में हो जाती है। तो अपने यहाँ पे क्या हो गया, 16 + 6 कितना हो गया ये, तो 25 हो गया। तो 7x बराबर अपना हो गया 25। तो ये x को है ना जो 7x के साथ x के साथ इसको बट्टे में भेज देंगे 25 के, तो अपना आंसर आ गया 25/7। तो देख लो 25/7 कहाँ पर है, ये रहा अपना 25/7, ठीक है। आगे चलते हैं। परिमेय संख्या किसके लिए समवर्त गुणधर्म का पालन नहीं करती है। तो दोस्तों जो परिमेय संख्या है वो किसका यहाँ पे गुणधर्म का पालन नहीं करती, वो करती है व्यवकलन का जो है के लिए नहीं करती, ठीक है। व्यवकलन के लिए नहीं करती। और ये क्वेश्चन है फोर्थ वाला, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं होती है 2:3 के, ठीक है। पहले ही बताया था मैंने, क्वेश्चन सेम टू सेम था। चतुर्भुज किसकी चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन सभी कोण बराबर नहीं हो, वह चतुर्भुज है। मतलब दोस्तों कोण तो बराबर नहीं है लेकिन चारों भुजाएं बराबर, तो उसे अपन बोलेंगे समचतुर्भुज, ठीक है। आप कमेंट करके बताओ कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और यहाँ पे कोण भी बराबर हो, ठीक है। चारों भुजाएं बराबर हो और कोण भी बराबर हो, आपको उसका आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि वो कौन सी आकृति है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर तरफ चलते हैं। एक सिक्का उछालने पर चित्र आने की प्रथा, चिट्टा आने की प्रायिकता, चिट्ठी जो आता है चिट्टा आने की प्रायिकता क्या होती है, तो एक सिक्का उछालेंगे तो 1/2 आती है, ठीक है। एक सिक्का उछालने की प्रायिकता 1/2 आएगी अपनी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ग की संख्या का अंक 6 होता है। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, तो 4 अपने राइट आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 3 अंकों की सबसे बड़ी घन संख्या है, इसमें ना इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या यहाँ पर आपका आंसर होता है, ठीक है। जल्दी यहाँ पे इसका आंसर देखना, कमेंट करके आपको बताना है। आगे चलते हैं। एक दुकानदार रुपये 2400 की वस्तु खरीदता है, फिर 2460 में बेच देता है। दुकानदार को लाभ कितना हुआ, तो 60 रुपये लाभ हुआ। इजीली यहाँ पे आप देख के बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 60 रुपये दुकानदार को लाभ हुआ है, ठीक है। और दोस्तों आपका पेपर है ना इजी आएगा, ज़्यादा आप जो है मुश्किल नहीं आएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ सभी क्वेश्चन की। संख्या 71 के वर्ग की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों आप 71 के जो यहाँ पे है ना 71 की जो यहाँ पे वर्ग करोगे 71 का, तो ये आएगा आपके आंसर 5041, ठीक है, ये वाला आएगा। आगे चलते हैं। संख्या 3 की पावर -2 है। जब भी आपको ऐसे माइनस की पावर दिखे ना ऊपर 2, तो उसको 1 के बटे में कर दो, तो ये घात जो है आपकी प्लस की हो जाएगी, और ये हो गया आपका 3 की पावर 2 यानी 1/9। देख लो कहाँ पर है आंसर, ये रहा 1/9, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी निर्देशांक तल में किसी बिंदु के अक्ष से लंबवत दूरी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं कोटि, ठीक है। ध्यान रखना ये होती है आपके एक्स, ये ऐसे होती है ना, ये एक्स होती है और ये वाई होती है, इसको बोलते भुज, इसको बोलते कोटि, ठीक है। इतना ध्यान रखना बस। आगे चलते हैं। एक पासे में कितनी फलक होती है। तो एक पासे में कितनी फलक होती है यह आपको बताना है। एक पासा है, ठीक है, ये अपना एक पासा है, ये वाला ये पासा है अपना। और इसमें कितनी फलक है, तो अपन गिने तो 4 यहाँ पे है और एक आगे पीछे, तो 6 हो गई, ठीक है। तो 6 हो गई अपनी, यहाँ पर 6 फलकें होती है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे इसका मान क्या होगा, तो इसको आप देख कर ही बता सकते हो कि x - y का
होल स्क्वायर खोला है, ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं। एक अद्वितीय चतुर्भुज प्राप्त करने के लिए कुल मापों की आवश्यकता होगी, तो अपन को यहाँ पे 3 मापों की आवश्यकता होगी, ठीक है। 3 माप है, अब कौन कौन सी है वो मैं आना आपको फिर किसी वीडियो में बताऊँगा, आप एक बार देख लेना इसको। दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अब दो परिमेय संख्या है तो उनका गुणनफल भी हमेशा परिमेय होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण एक दूसरे को बराबर समान करते हैं, मतलब बराबर काटते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आ सकता है, या क्या आप बताना आप इसमें, यहाँ पे मेरे हिसाब से एक दूसरे को बराबर काटते हैं ऐसे लिख सकते हैं, या समान करते हैं, समान भाग करते हैं। 729 का वर्गमूल है, तो दोस्तों ये है 27 का, 27 है 729 का वर्गमूल। आयत एक डैश चतुर्भुज है, आयत एक है ना, कैसा चतुर्भुज है, एक आयत एक है समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है मेरे हिसाब से यहाँ पर आयत एक। आगे चलते कि संख्या के 4 गुना होने से उस संख्या में डैश % वृद्धि के बराबर है। किसी संख्या की संख्या के 4 गुना होने से, तो बताओ यहाँ पे कितनी वृद्धि के बराबर है, 4 गुना होना। तो इसमें आप बताना क्या आंसर आएगा, ठीक है, 5th वाले में। बाकी अपन और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे बता रहा हूँ ना क्वेश्चन, उनको आपको बताना, अगर नहीं आए तो बता देना कमेंट करके कि ये जो क्वेश्चन है हमसे सॉल्व नहीं है, मैं ले आऊँगा उसका सॉल्यूशन, ठीक है। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है और यदि उनमें 2:5 का है तो वह संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मतलब अपन को दो संख्या का अंतर दे रखा है 66 और उनमें 2:5 का 2:5 का अनुपात है, वो संख्या ज्ञात करनी है अपन को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं अपन। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ठीक है ना, क्योंकि जो है ना ये क्वेश्चन है अभी और भी आगे पेपर आएंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। और दोस्तों सही बताओ ना, और रियल पेपर अगर आप अभी भी अगर रियल पेपर के चक्कर में पढ़ रहे हो तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, कि रियल पेपर जो है नहीं लीक होते, मैंने आपको कितनी बार बोल दिया, ठीक है। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर है, ठीक है, तो कोई भी अपन ने दो पूर्ण संख्या और उनके अनुपात है ये, ठीक है। तो कोई भी दो पूर्ण संख्या मान ली अपन ने, x मान ली और एक y मान ली, ठीक है, उनका अंतर है -66, तो ये अंतर हो गया, ठीक है। और उनमें 2:5 है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है अपन को, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आप देख लो कि ना अंतर अपनी एक समीकरण तो ये वाली बन गई फर्स्ट वाली, ठीक है। एक तो अंतर दे रखा है x माइनस वाई का बराबर 66 हो गया, ठीक है। और एक अनुपात दे रखता है x/y का अनुपात देगा 2/5, तो x बराबर हो गया 2/5y, ठीक है। अब ये सिंपल आपको क्या करना है, बस ये x का मान है ना, इस x के मान को इस समीकरण में रखना और बस सॉल्व करना है। आपके तुरंत x का मान आएगा, x का मान किसी भी समीकरण में रख देना, y का मान भी आ जाएगा। बस सिंपल आपको करना है, थोड़ी सी यहाँ पे आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपकी थोड़ा यहाँ पे प्रैक्टिस होगी अच्छे से, ठीक है। बाकी नहीं आता है तो आप कमेंट कर देना, इसका आंसर भी ले आएंगे आपके लिए। बाकी यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन है अपना, ये कौन आप बता सकते हो बिना देखे, यहाँ पर 90 है, ठीक है। बिना देखे क्या देख के पता लग रहा है यहाँ पर कि ये 90 है, ये वाला अपना 60 है, ये 70 है, तो बताओ ये कितना होगा। टोटल योग कितना होता है, टोटल योग अपना होता है 360, ठीक है, 360 होता है ना। तो ये कितना हो गया 70 और 60 कितना होगा यहाँ पे 130, ठीक है। 130 प्लस 90 और कर देते हैं अपन, कितना हो गया अपना, हो गया 0, ठीक है। और ये हो गया अपना कितना 12, ठीक है, 9 10 11 12, और ये हो गया 12 का हासिल 1 220, ठीक है। तो अपन 360 में से 220 को माइनस कर देते हैं, कितना अपना आंसर आ गया 0, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 2 गए 1, 140 आ गया x का मान, बिल्कुल सिंपल यहाँ पे बिल्कुल इजी तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं। एक थैले में 4 लाल गेंदें 2 पीली गेंदें, थैले के अंदर बिना देखे गेंद निकाल दी जाती है, एक लाल गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम बते कुल परिणाम, ठीक है, ऐसे होता है ना फॉर्मूला। तो लाल गेंदें 4 और टोटल गेंदें 6, तो ये हो गया अपने पास 2/3 प्रायिकता का आंसर, ठीक है। बिल्कुल ईजी यहाँ पर क्वेश्चन है। आगे चलते ये है, देखो दोस्तों यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा था कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर जो सवाल है ना वो बहुत अच्छे लेवल के जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान से देखना, और जो है वीडियो को अभी लाइक कर देना, ठीक है, फिर बाद में आप भूल जाते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना कि वीडियो यहाँ पर कैसी लगी है आपको। आगे चलते हैं। संख्या 12 और 13 के वर्ग के बीच कितनी संख्या है, ठीक है। अब इनका वर्ग कर लेना और इनकी बीच संख्या बता देना। कैसे बताओगे संख्या,
12 और 13 के वर्ग, तो 12 और 13 का वर्ग कर लोगे आप, ऐसे कर लेना 12 का स्क्वायर और प्लस 13 का स्क्वायर, और इनमें 2 का भाग दे लेना। 2 का भाग दोगे आप तो यहाँ पे बता आपको है ना, जैसे 2 का भाग दोगे तो आपके आंसर आएगा। तो ऐसे करके आपको बताना है बस बीच में कितनी संख्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। परिरक्षित प्लास्टिसिन एक धनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर। एक घन बनाने की ऐसे कितने धनाभों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इसमें सिंपली आपको करना है, आयतन निकालना है। तो यहाँ पर आयतन निकाल देंगे अपन 5 × 2 × 5, यहाँ पे हो गया अपना कितना, यहाँ पे 50, ठीक है। कितना है यहाँ पे 5 2 50, हाँ 50 हो गया अपना, ठीक है। 50 हो गया तो अपना यहाँ पे आया ये आयतन। अब अपन को क्या चाहिए, कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखना है। क्या आपने यहाँ पे 50 आ गया था, ठीक है। 5 × 5 × 2 यहाँ पे 50 आ गया था। अब यहाँ पे 5 × 5 × 5 इतना 50 आ गया था। अब यहाँ पे अपन को घन बनाना, तो घन में क्या होगा, अपन को 5 यहाँ पे 3 चाहिए, 2 है अपने पास, ठीक है। तो 5 हो गया यहाँ पर, ठीक है। 5 यहाँ पर 3 हो गया, और फिर यहाँ पे 2 भी अपन 2 बार कर लेंगे, एक अपने पास 2 है ही, और 2 बार और 2 करें तो ये 2 भी अपने पास 3 बार हो गए, और 5 भी 3 बार हो गए। तो मतलब इनको और अपन इंटू कर लेंगे तो कितना हो रहा है, ये 20, और ये हो रहा है 50। मतलब अपन को है ना 20 घनों की और आवश्यकता होगी, ये इसका आंसर होएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर रुपये 2500 में खरीदा। उसने 500 उसकी मरम्मत खर्च की और 3300 में बेच दिया। उसका लाभ और हानि में प्रतिशत ज्ञात करनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलिए इसका देखते हैं अपन क्या यहाँ पर सॉल्यूशन करना है इसका। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है ना, यहीं पर मैं बता देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। थोड़ा सा यहाँ पे ये रहा, ठीक है। ये रहा अपना, क्या बोला है, पहले तो उन्होंने 2500 में ख़रीदा, ठीक है। यहाँ पे सोहन ने जो है 2500 में ख़रीदा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन को। और फिर यहाँ पे 500 में उन्होंने उसके अंदर मरम्मत कराई और फिर बेच दिया। मतलब टोटल उन्होंने कितना खर्च कर दिया यहाँ पर, 3000 खर्च कर दिया, ठीक है। इतनी बात यहाँ पे आप समझ गए। 3000 उन्होंने खर्च कर दिया, फिर यहाँ पे क्या 3300 में बेच दिया उन्होंने, मतलब 3300 में उन्होंने बेच दिया, और 3000 उन्होंने लगाए और 3300 बेच दिया। तो मतलब अगर अपन लाभ देखें तो उनका यहाँ पे 300 रुपये का जो लाभ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सामने अपन को दिख रहा है कि अगर अपन 3000 में से यहाँ पे 3300 है, ठीक है, माइनस करें, ठीक है, इसको नीचे लिख देना, तो यहाँ पे 300 आ जाएगा। मतलब 300 रुपये की उनको यहाँ पे लाभ हो गया, ठीक है। इतना यहाँ पे आप समझ गए, 300 का लाभ हो गया। अब यहाँ पे प्रतिशत भी निकाल के निकाल देता हूँ कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो टोटल उन्होंने जो खर्च करे उनको नीचे लिख देना है, ठीक है, और जितने यहाँ पर लाभ हुआ है उतना यहाँ पे लिख देना ऊपर, और बस इंटू कर देना 100 से। आपके यहाँ पे क्या हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और 10। तो अपना आंसर आ गया दोस्तों 10%। क्या आया, 10% जो है इनका यहाँ पर लाभ हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। आगे चलते हैं। 10m और 5n यहाँ पे दो पद यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दी है। आयत का क्षेत्रफल अपन को यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। तो सिंपली क्या, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 10m इंटू 5n, ये हो गया 50 mn। बस इतना सा आपको करना था यहाँ पर। आगे चलते हैं। m का मान ज्ञात करना है अपन को इसमें। यह है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 5 की पावर m है ना, और डिवाइड करना, मतलब बट्टे में दे रखा है एक तरह से देखा जाए तो, है ना। यहाँ पे अपन ले लेते हैं दूसरा कलर। तो यहाँ पर 5 की पावर m है और 5 की पावर -3 है। अब दोस्तों बट्टे में होती है और यहाँ पे आधार समान होता है, तो क्या होता है कि यहाँ पर ये घात भी ऊपर चल जाती है, तो यहाँ पे मतलब एक माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे 5 माइनस हो जाएगा -3, तो यहाँ पे हो गया m+3, ठीक है। यानी अपने पास यहाँ पर घात हो गई 5/5 और इसकी घात हो गई m+3, ठीक है। और इधर दे रखे अपने पास 5/5, ठीक है, 5/5 दे रखे। तो यहाँ पे सिंपली है ना, अपन इसको और इसको बराबर कर सकते हैं, ठीक है। आराम से अपन यहाँ पे बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना क्या आंसर हो जाएगा, तो देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा क्या होएगा, m+3 बराबर 5। तो m बराबर हो गया
5 माइनस 3 m बराबर आ गया अपने पास 2, m बराबर 2 आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? सत्य बताना है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते, बिल्कुल सही है। और बिंदु -4 में भुज का मान -1 है और कोटि का मान 4 है, तो ये भी सत्य है, बिल्कुल सही है ये भी। आगे दे रखा है, यदि 31 जेड 5 और 3 का एक गुणज है तो जहाँ जेड एक अंक है तो 3 जेड का क्या हो सकता है? तो ये मतलब जेड का मान बताना क्या हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता देता हूँ बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या करना है? तो सिंपल ये ना, आपको बोल दिया 3 का गुणज है, मतलब 3 का पूरा पूरा भाग चल जाएगा। तो इसको ऐसे आप करके ना आप डिवाइड कर देना है। डिवाइड जब जोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि किससे कैसे यहाँ पे पूरा डिवाइड जाएगा। तो मैंने देखा कि यहाँ पर ना जेड की जगह मैं 3 रख दूँ तो पूरा पूरा भाग जाएगा, तो मतलब यहाँ पे जेड बराबर आ गया 3। ठीक है, ऐसे करके आपको डिवाइड करके आंसर निकालना है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है? ये रहा आलेख वाला। ठीक है, आलेख वाला तो आपको खुद करना है, यहाँ पर मैं आलेख वाले क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। ठीक है, आलेख वाले आपको आते हैं, आप इजीली कर दोगे। आलेख वाले नहीं आते हैं तो बता देना कमेंट में। अगला क्वेश्चन है मान ज्ञात करना, 14 नंबर क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। आगे यहाँ पर कर लेते, इसको भी अच्छे सॉल्व कर लेते। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर सॉल्यूशन कि इस प्रकार है ना, ये दे रखा है आपको दो सही 1/2, मतलब मिश्रित भिन्न है। पहले इसको सरल भिन्न में बदलना है, तो मिश्रित भिन्न को अपन सरल भिन्न में बदलेंगे। ये 5/2 हो गया, ये 7/2 हो गया, ये 7/3, ये 19/9। अब कैसे बदला? तो देखो यहाँ पर ध्यान से कैसे बदलेंगे। पहले तो इसको इंटू करेंगे, पहले 2 से 2 को इंटू करेंगे और फिर जो ऊपर वाली संख्या है ना उसको जोड़ देंगे। तो कितना हो गया? 5, और नीचे की संख्या ऐसी की रहेगी, आएगी 5 आएगी, 5/2 आ गया। ठीक है, ऐसे सब में कराया मैंने, सब में अपने सिंपल ऐसे कराया। फिर यहाँ पे 18 मैंने लघुत्तम ले लिया, 18 लघुत्तम लेके यहाँ पर 45 माइनस 63 माइनस 42 प्लस 32, यहाँ पे 77, यहाँ पे -105 कर देंगे तो अपना आएगा -14/9। ठीक है, -14 अपना आंसर आ गया। कि यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरह यहाँ पे सॉल्व है। बाकी दोस्तों मैंने बता ही दिया कि PDF कहाँ पे मिलेगा, PDF जाके ले लेना। ठीक है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से प्लीज़ ज्वाइन हो जाया करो, क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ पे अगर मैं वीडियो अपलोड ना करूँ तो भी वहाँ पे PDF डाल देता हूँ, जिससे जो आपकी प्रैक्टिस ना रुके, आपकी प्रैक्टिस होती रहे। आगे चलते हैं, ये अपन को दे रखा है समांतर एक्स और वाई के मान करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे ये इसकी लंबाई इसके बराबर होगी, इसकी लंबाई इसके बराबर होगी। तो बिल्कुल यहाँ पे सिंपल क्या करना है, एक्स प्लस वाई बराबर 16 दे रखा है। ठीक है, और दूसरी दे रखी है y प्लस 7 बराबर 20। दो समीकरण ये दे रखी है, तो एक जगह अपन y का मान निकाल लेते हैं। तो इस 7 को उधर भेज देंगे तो ये हो गया माइनस के 7 है ना, मतलब यहाँ पर y बराबर अपने आ जाएगा 20 माइनस के 7। तो ये आ गया y बराबर आ गया अपने पास 13। y बराबर 13 आ गया, 13 आ गया ना, बिल्कुल सही है, y बराबर 13। तो बस x प्लस, और ये y बराबर 13 आई था और ये 16 आया था, तो x का मान आ गया 16 माइनस के 13, कितना आ गया 3। बस x का मान 3 आ गया। बस इतना इजी क्वेश्चन है। और दोस्तों आगे चलिए बता दूं कि आप स्टूडेंट्स कुछ बोल रहे थे कि लाइव स्ट्रीम कब करोगे। तो दोस्तों लाइव स्ट्रीम है ना, अपन यहाँ तो कल आपके शाम को करेंगे या फिर आपके मॉर्निंग में करेंगे। ठीक है, जिस दिन आपका पेपर होगा या मॉर्निंग में कर लेंगे। ठीक है, बाकी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैंने 2 टाइम बता दिया, कभी भी आप कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, सरल करना है इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली वाली वीडियो में भी कराया था कुछ ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, उसको आपने कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ वो आपके समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो कहाँ ये रहा वो क्वेश्चन, तो ध्यान से देखो यहाँ पे कैसे मैंने करा है। ठीक है, जितना हो सकता है ना उतना ईजी यहाँ पे कोशिश करूँगा मैं बताने की। पहले यहाँ पे दे रखा है जो भी, जब भी माइनस की घात दो, माइनस की घात दे रखी है, उन सभी को नीचे भेज दो। तो 3 की घात -5 है तो इसको जाके प्लस की घात हो जाएगी। ठीक है, तो प्लस की हो जाएगी घात। जैसे 10 -5 दे रखा है तो ये घात जहाँ पे नीचे जाके प्लस की हो जाएगी, और जो नीचे वाली है उसको ऊपर भेज दो तो उसकी घात प्लस की हो जाएगी। इतना सिंपल है, मतलब पहले प्लस यहाँ पे हो जाएगी, प्लस घातें कर लेनी, सबकी प्लस घातें हो गई। फिर यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे जो है 5 की घात यहाँ पे है ना 10 का हो गई। कैसे हो गई 5 की घात? यहाँ पे आधार समान है और घातें भिन्न भिन्न है तो यहाँ पे जुड़ जाती है घातें। तो 7 + 3 10 हो गया, 5 की पावर 10 हो गई, 6 की पावर 5 चल ही रही, 3 की पावर 5 हो गई, और 10 की पावर यहाँ पर 5 हो गई। ठीक है, कैसे आई 10 की पावर 5? ऊपर वाला था वो नीचे भेज दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या करा कि 5 की पावर 5 कर ली और यहाँ पे भी 5 की पावर 5 कर ली, मैंने 10 की पावर को तोड़ लिया मैंने अलग अलग, ठीक है। जिससे यहाँ पे मेरा क्या फ़ायदा हुआ यहाँ पर कि मैंने 6 और यहाँ पे 5 है ना, ये आधार तो बिना पर घात है सेम है, तो ये बताऊँ कैसे हो जाते हैं, ये ऐसे है ना इंटू हो जाते हैं, ये आप देख सकते हो। और नीचे भी यहाँ पे इसकी 5 घात है, इसकी 5 घात है, तो ये भी ऐसे इंटू करेंगे हो जाए, तो ये हो गया 30 की घात 5 और ये भी हो गया तो 30 की घात 5, तो दोनों कैंसिल कर दिया मैंने ईजी करने के लिए, और ये हो गए 5 की पावर 5। इतना सिंपल यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। और भी इसके तरीके हैं, आप अपने जो आपको ईजी लगे वो तरीके से करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है ये वाला, कौन सा, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और 1 मिनट 11 क्वेश्चन रह गया अपना 16 वाला, इसको कर लेते हैं पहले, ठीक है। 16 क्वेश्चन को कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है ये रहा। तो मतलब 12 दे रखे थे टोटल, यहाँ पे 12 आपको डिवाइडेड कर लेने, 3 हो गया, 4 हो गया, कारण सबसे बड़ी होती है 5 हो गया, 3:4:5 में लिखा है, 3x बराबर 12 है, x बराबर 4 आ गया, तो बस यहाँ पे 4x को लिख देंगे, तो 4x बराबर हो गया 16 और 20, तो त्रिक बिंदु हो गए अपने यहाँ पे हो गए, कौन कौन से त्रिक बिंदु हो गए, ये हो गए 12, 16 और 20, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 18 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को, इसको, ठीक है। और दोस्तों प्लीज़ यार इनकी एक बार ना प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि ये दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और मैथ में जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप अच्छे से, आपको क्वेश्चन नहीं आने वाले, ठीक है। तो इसलिए अच्छे मार्क्स चाहिए तो प्रैक्टिस तो करनी होगी। तो इस प्रकार दोस्तों पहले तो है ना, मैंने यहाँ पे देखा कि जो कॉमन निकाल सकते हैं ना वो कॉमन निकाल लो, यहाँ तक मैंने कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर सब में से कॉमन निकाला, ठीक है। फिर यहाँ पे ये एक समीकरण बनी है, ये समीकरण दिख रही है, इसको मैंने तोड़ना है, तो इसको तोड़ा मैंने, तो इसको तोड़ने के बाद यहाँ पर मेरे ये दो यहाँ पर बने मेरे x+3 और x-8, ठीक है। यहाँ पे x+3 और x-8 बन गए, और डिवाइडेड करना है अपन को x-8 से, तो x-8 से x-8 8 कर गया, 11 कम 11 और 11 चौक 44, ठीक है। x यहाँ पे 1 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की घात है, तो x बच गया 4x और यहाँ पे बच गया x+3, 4x और x+3 यहाँ पे अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, आप करना 19 वाला, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कर लेना अच्छे से, यहाँ पे करेंगे अपन, कर लेना, क्या मैं करा ही देता हूँ उसको भी। तो यहाँ पर अपना ये रहा, ठीक है। तो पहले तो दे रखा है अनुपात, दे रखा है यहाँ पे आयु का, तो x/y बराबर मैंने 5/7 कर लिया, ठीक है। फिर 4 वर्ष बाद करनी है, तो x+4 और y+4। जब भी आपको दोस्तों, जब भी आपको बोले कि है ना बाद, तो आपको प्लस करना है, और पहले बोले तो माइनस करना है, ठीक है। सिंपल इतना याद करना है। फिर यहाँ पे उनका अनुपात क्या दे रखा है, 3/4, तो ये x+4 है और 3/4 y+4 हो गया, ठीक है। सिंपली यहाँ पर y+4 को ऊपर भेज दिया मैंने, ठीक है। सिंपली यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, क्योंकि यहाँ से अपन है ना x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने x का मान निकाल लिया, आप देख सकते हो, ये यहाँ पर मैंने x/y था, ये y को उधर भेज दिए, x का मान आ गया 5/7। बस अब कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आप मैंने मान रखा है यहाँ पर, ठीक है, x का मान रख दिया, सिंपली यहाँ पर मैंने x का मान रखा, तो ये अपना आंसर आ गया 5y बराबर +4 और 3y+3, है ना। और ये मतलब एक बार इंटू कर दिया, एक बार इससे कर दिया y से, एक बार इससे इंटू कर दिया, तो यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे 5/7y +4 और 3y+4 +3, ठीक है। इतना आपको कर लेना है, इसके आगे समीकरण को आपको खुद सोल्व करना, ठीक है। इसके आगे यहाँ पे मैं सोल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है, आगे मत देखना, क्योंकि यहाँ पे मेरे से थोड़ा गलत हो गया था, तो इनको मत देखना। बाकी इतना समीकरण मैंने सोल्व कर दिया, इससे आगे बस बहुत कुछ ही नहीं करना, यहाँ पे 4 को उधर भेज देना, इसको इधर भेज देना, और आपका समीकरण सॉल्व हो जाएगा, है ना। y का मान निकल जाएगा, फिर x का मान भी समीकरण नंबर 1 में रख देना, ईजिली निकल जाएगा। तो दोस्तों ठीक है, यहाँ पर मैं आप समझ गए होंगे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, एक स्कूटर ₹4,200 में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर की उसकी मूल्य का आकलन करना है, 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या तो जाए, ठीक है। तो 1 वर्ष बाद पूछा है यहाँ पर, तो सिंपल आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना PTR/100, ठीक है। तो यहाँ पे 4,000 ये हो गया, ठीक है,
कितना हो गया 42,000, ठीक है, इंटू यहाँ पे 8%, 8 और 1 वर्ष बाद और बट्टे यहाँ पे आ गया 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल काटा, बाकी यहाँ पे 420 को इंटू कर लेना 8 से 18 से, सॉरी है ना, आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल ईजी तरीके से, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स ए बी का उपयोग करते हुए निम्न को ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये आपको करने सवाल, इन सवाल को आपको करने अच्छे से सल। बाकी यहाँ पे पूरा पेपर आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन है, इनको भी आपको सोल्व करना है अच्छे से, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन होए वो कर लेना। बाकी यहाँ पे आप से जो ना होए ना वो कमेंट कर देना, मैं ना बता दूंगा उनको भी, ठीक है। आपसे एग्ज़ाम से पहले मैं पक्का है ना सभी क्वेश्चन को बताऊंगा अच्छे से, और आपकी जो है 80 में से 80 यहाँ पर एग्ज़ाम में मार्क्स ला के रहेंगे, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी रियल पेपर का चक्कर मत पड़ना, कितने भी आपको पैसे दे, कितनी भी पेमेंट के लिए बोले, ठीक है, सब फेक है। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी ना, उस वीडियो पे उन्होंने क्या दे दिया, कॉपीराइट स्ट्राइक डाल दिया, जिससे मेरी वीडियो जो क्या हो गई, रिमूव हो गई, ठीक है। तो कोई बात नहीं, रिमूव हो गई। अपन को यहाँ पे मैं बस उसको बताना चाहता था आप लोगों के लिए, तो आपने यहाँ पर ज़्यादातर लोगों तो नहीं पहुँची, तो कोई बात नहीं, जहाँ तक पहुँची वहाँ तक बहुत है। बाकी आप अपने दोस्तों का भी ध्यान रखना और अपना भी ध्यान रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।